हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पंघाल टेक्नोलॉजी। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पीएफ ट्रांसफर से जुड़ी एक इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जब आप अपना फॉर्म 13 अप्लाई करते हैं ट्रांसफर के लिए पुरानी कंपनी से नई कंपनी में, तो जो आपका फॉर्म 13 है अप्रूव हो जाता है पीएफ डिपार्टमेंट की तरफ से, बट स्टिल जो आपका पैसा है आपकी पासबुक में क्रेडिट नहीं होता है। जो क्लेम आपका क्लेम स्टेटस है वहाँ पे क्लेम सेटल्ड दिखा रहा है, अमाउंट में वहाँ पे जीरो दिखा रहा है। तो वहाँ वो क्लेम सेटल्ड दिखा रहा है बट अमाउंट जीरो क्यों दिखा रहा है, उसका क्या रीजन हो सकता है, और अगर वहाँ पे जीरो दिखा रहा है तो उसको आप कैसे पता करेंगे कि आपका जो ट्रांसफर वो हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो क्या करना है, और अगर हुआ है तो वो पैसा क्यों नहीं दिखा रहा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे एक सिंपल केस ले लेता हूँ। यहाँ पे एम्प्लॉय ने देखिए फॉर्म 13 के लिए अप्लाई किया था 16 फरवरी 2023 को, जो कि इनका जो क्लेम है वो सेटल्ड हो गया 27 फरवरी 2023 को। लेकिन यहाँ पे टोटल अमाउंट अप्रूव्ड आप देख सकते हैं जीरो। अब यहाँ पे जीरो जो अमाउंट दिखाता है वो एक तो उस कंडीशन में दिखाता है जब आपका जो ट्रांसफर रिक्वेस्ट है वो एग्जेम्प्टेड टू एन एग्जेम्प्टेड कंपनी होता है, यानी कि एक ट्रस्ट से अगर आप पीएफ ऑफिस में पैसा ट्रांसफर करते हैं तो यहाँ पे जीरो दिखाता है, क्योंकि आपको पता होगा ट्रस्ट में जो पीएफ है वो कंपनी के द्वारा मेंटेन किया जाता है और जो पेंशन है वो पीएफ ऑफिस के द्वारा। और पेंशन का कभी भी पैसा ट्रांसफर नहीं होता है, सर्विस ट्रांसफर होती है। उस केस में आपका यहाँ पे जीरो दिखाता है। बट इस केस में आप देख सकते हैं पारा डिटेल्स में लिखा हुआ है ट्रांसफर अनएग्जेम्प्टेड टू अनएग्जेम्प्टेड, यानी कि अनएग्जेम्प्टेड कंपनी से अनएग्जेम्प्टेड कंपनी में। यहाँ पे ट्रस्ट का कोई रोल नहीं है इन अदर रीजन और टू एग्जेम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट। बट जो ट्रांसफर रिक्वेस्ट इनिशिएट की गई है वो अनएग्जेम्प्टेड कंपनी से की गई है। तो यहाँ पे जो पहला केस है कि ट्रस्ट से पीएफ ऑफिस में अगर हम ट्रांसफर करते हैं तो यहाँ पे ट्रांसफर अमाउंट आपका जीरो दिखाता है, वो वाला केस यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे क्या कारण हो सकता है कि इनका जो टोटल अमाउंट है वो जीरो दिखा रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि जो एम्प्लॉय हैं उनके पीएफ जो अकाउंट है उसमें कुछ दिक्कत थी, जिसकी वजह से इन्होंने जो फॉर्म 13 है वो ऑफलाइन मोड में सबमिट करवाया था। फर्स्ट थिंग, इन्होंने फॉर्म 13 फिजिकल मोड में सबमिट करवाया। दूसरा, जो इन्होंने फॉर्म 13 सबमिट करवाया वो अपनी जो करंट कंपनी है उसके पीएफ ऑफिस में जमा करवाया। तो आपको पता होगा कि जो फॉर्म 13 है वो जो पैसा ट्रांसफर होता है पीएफ में वो पुरानी मेंबर आईडी से नई मेंबर आईडी में होता है, ना कि नई मेंबर आईडी से पुरानी मेंबर आईडी में। तो जब यहाँ पे एम्प्लॉय ने जो अपना फॉर्म 13 है वो नई कंपनी का जो पीएफ ऑफिस है उसमें जमा करवाया, तो उस पीएफ ऑफिस ने वहां से वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके पुराने पीएफ ऑफिस को भेजे। और जब पुराना पीएफ ऑफिस वो सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करके वहां से पैसा ट्रांसफर कर देगा, तब वो पैसा आपकी पासबुक में रिफ्लेक्ट होगा। यहाँ पे ये जीरो क्यों दिखा रहा है, इसके लिए मैं आपको जो पीएफ डिपार्टमेंट से रिकॉर्ड मिला है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पे क्लेम स्टेटस में आप देख सकते हैं वर्कशीट अप्रूव्ड एंड रेफर्ड अदर ऑफिस, यानी कि जो यहाँ पे रिक्वेस्ट थी जो पीएफ मेंबर की वो यहाँ पे प्रोसेस कर दी गई है जो नए पीएफ ऑफिस है उसके द्वारा। और यहाँ पे क्लेम स्टेटस में लिखा हुआ है वर्कशीट अप्रूव्ड, यानी कि जो नया पीएफ ऑफिस है नई कंपनी वाला उसने यहाँ पे ओके कर दिया एंड रेफर्ड अदर ऑफिस, और जो पुराना पीएफ ऑफिस है मेंबर का उसको वो डॉक्यूमेंट्स भेज दिए। इसलिए यहाँ पे जो अमाउंट है वो जीरो दिखा रहा है, ट्रांजेक्शन डिटेल में यहाँ पे जीरो दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि जो नया पीएफ ऑफिस है उसके पास ये अथॉरिटी नहीं रहती कि जो पुराना पैसा है उसको अपने यहाँ क्रेडिट कर ले। जब पुराना पीएफ ऑफिस वहां से क्रेडिट करेगा उस पैसे को, तभी वो नए के पास रिफ्लेक्ट होगा। तो इस वजह से यहाँ पे जो अमाउंट है वो तो सेटल्ड दिखा रहा है, बट जो अमाउंट अप्रूव्ड है वो जीरो दिखा रहा है। जब वो पैसा पुराने पीएफ ऑफिस से ओके हो जाएगा तो यहाँ पे वो पैसा रिफ्लेक्ट हो जाएगा, जो मेंबर की पीएफ पासबुक है उसमें वो दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपके कोई ऐसा केस है फॉर्म 13 का ट्रांसफर का जिसमें यहाँ पे जीरो दिखा रहा है, तो उसमें दो रीजन हो सकते हैं। एक तो आपका एग्जेम्प्टेड कंपनी से अनएग्जेम्प्टेड कंपनी या एग्जेम्प्टेड कंपनी में ट्रांसफर हुआ हो, यानी कि ट्रस्ट से अगर ट्रांसफर करते हैं तो सिर्फ आपकी पेंशन ट्रांसफर होती है और पेंशन में सर्विस ट्रांसफर होती है। दूसरा केस ये है कि आपने फिजिकल मोड में जो आपका करंट पीएफ ऑफिस है नई मेंबर आईडी वाला उसमें आपने जमा करवाया होगा, वहां से जब वो ओके करते हैं तो यहाँ पे स्टेटस आपका सेटल्ड दिखा देता है। लेकिन जब वो डॉक्यूमेंट्स पुराने पीएफ ऑफिस के पास पहुंचते हैं, पुराना पीएफ ऑफिस आपका अमाउंट ओके करता है, उसके बाद ही आपका जो पैसा है आपकी नई मेंबर आईडी में रिफ्लेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि जो पीएफ ट्रांसफर से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन है आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि किसी भी पीएफ मेंबर के मन में ये कन्फ्यूजन ना रहे कि उनका जो पीएफ का अमाउंट है वो जीरो क्यों दिखा रहा है ट्रांसफर में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और ऐसी ही लेटेस्ट वीडियोज आपको देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।